राधे राधे। जैसा कि आप पे पता है, मथुरा में 4 कोतवाल हैं, जिनमें सबसे पहले भूतेश्वर महादेव हैं, जो भूतेश्वर पर विराजमान हैं। एक पिपलेश्वर महादेव हैं और जे गोकर्ण महादेव हैं, जे तीसरे नंबर पे कोतवाल आम हैं और उत्तर दिशा में हैं। इनका क्या रहस्य है, इनको क्या इनकी डिटेल है, कैसे जे गोकर्ण बने, क्या कैसे इनको जे नाम पढ़ो, कैसे प्रकट भये, बाकी बारे में बताएंगे। और जाके रास्ता बता दें आप है मथुरा तो वृंदावन का जो जामे का है, मथुरा और वृंदावन से मथुरा में कहाँ है, जे आगे मोक्षधाम जयसिंहपुरा से नेक पहले और मसानी से नेक आगे जगह पड़े, नालो और नाले के पास में जो जगह है और मोक्षधाम का जो रास्ता आई है। मैं कहूँगा एक बार अपने कैमरामैन तक दिखा दें कि जो मोक्षधाम है, सबका हुआ मथुरा में पता है कि मोक्षधाम कहाँ पे है। भाई के पास है गोकर्ण महादेव, ऐतिहासिक मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, लेकिन जाके बारे में लोगों ने बहुत कम पता है और प्रशासन की अनदेखी को कारण भी बन रहा है। ये जगह हम कहेंगे कि कैमरामैन से कि आगे हमें और जो जगह दिखाएं और गोकर्ण महादेव के आज दर्शन कराएंगे और उनको जो रहस्य है बाकी बारे में पूरी कहानी बताएंगे कि जी क्या है, कब प्रकट भाई, क्यों गोकर्ण नाम क्यों रखो, नॉर्मल नाम तो और होने चाहिए, गोकर्ण क्यों भयो, वो बात रहस्य बताएंगे। अब चलते हैं मंदिर में। राधे राधे। जैसा कि हमने आप बताई गोकर्ण महादेव इनको नाम क्यों पढ़ो। और गोकर्ण विश्व में एक ऐसा मंदिर है जो पूरे विश्व में कहीं और नहीं मिलेगा, ऐसे दर्शन कहीं और नहीं मिलेंगे। जे कहाँ है गोकर्ण वैसे तो गाय से प्रकट बताए जाते हैं, लेकिन जब गाय से प्रकट कैसे भाई, कहाँ इनको रहस्य बारे में बताएंगे। और देखो जो गेट पे हम खड़े हैं, शमशान घाट से मतलब मोक्षधाम से थोड़ा सा आगे जो मंदिर है गोकर्ण महादेव, जहाँ पर लिख रही है। और जो देखो बहुत प्राचीन मंदिर है ये, जहाँ मंदिर को जो वर्णन है वो भागवत गीता में भी है, पुराणन में जाको वर्णन है, तो बहुत पुराना समझ सकें। और आप कृष्ण काल को जो मंदिर बताया जाता है, 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है और पूरे विश्व में ऐसे दर्शन कहीं नहीं मिलेंगे। अब हम कहेंगे कैमरामैन से कि अंदर आएँ और इस मंदिर में अंदर चलें और जो यहाँ के महंत हैं उनसे हम इसका पूरा रहस्य, इसका पूरा इतिहास बताने की आपको कोशिश करेंगे। कोशिश हमारी रहती है ब्रज भाषा में बोलने की, लेकिन कहीं कहीं हम नहीं बता पाते, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हम ऐसे ही मंदिरों के रहस्य ज़्यादा से ज़्यादा बताते रहें। अब आइए अंदर चलते हैं। थोड़ा सा रास्ता है, करीब 200 मीटर की दूरी है वहाँ से और यहाँ तक की। और अब हम बिल्कुल मेन मंदिर के दरवाजे पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो महंत हैं उनका नाम लिखा है सुभाष चंद्र शर्मा जी। गोकर्ण नाथ महादेव का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। इसका वर्णन जैसे कि हमने आपको बताया कि पुराणों में, गीता में भी है, वह क्या है, गोकर्ण नाम क्या है, वो सारी चीज़ें अब अंदर चलते हैं और बताते हैं। आ जाइए। यहाँ सामने आप देखिए महादेव हैं और महादेव की मूर्ति के सामने ही नंदेश्वर महादेव भी बैठे हैं, नंदी महाराज बैठे हैं यहाँ पर। और कहते हैं मंदिर में प्रवेश से पहले घंटा जरूर बजाना चाहिए। आओ चलो अंदर आ जाते हैं। जैसा कि हमने बताया हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और मंदिर में घुसने के बाद हम आप एक चीज़ और बता दें। जैसे कि आप जानते हो कि महादेव के सामने नंदी बाबा जरूर होंगे। नंदी महाराज कौन है तुम जानते ही हो, महादेव की सवारी हैं। महादेव की सवारी नंदी बाबा हैं। नंदी बाबा के पहले दर्शन और बाकी बाद ही ज़्यादातर है तुम्हें महादेव के दर्शन मिलेंगे। जहाँ भी जाओगे आप नंदी बाबा पहले प्रथम मिलेंगे और नंदी बाबा के दर्शन के बाद आप महादेव के दर्शन मिलेंगे, क्योंकि इनकी सवारी हैं, इनसे ही आज्ञा लेनी पड़े कि महादेव के का हम दर्शन कर सकते हैं। चूँकि अगर नंदी बाबा ने आदेश दे दियो तो जो समझ लो महाराज के दर्शन मिल जाते। जैसे कहते हैं राधा राधे जप लो तो कृष्ण के वो मिल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे एक अद्भुत है, यहाँ पे एक अद्भुत चमत्कार और है, वो ये है कि तुम देखोगे कि महादेव के मंदिर के जस्ट सामने ही जमुना जी बह रही हैं। अगर महादेव की आँखों के जस्ट सामने ही बिल्कुल सीधा देखो तो सीधा देखने पे आप पता चलेगी गेट के सामने ही है कि जमुना जी जा रही हैं। थोड़ी सी दूरी है। वैसे अगर प्राचीन समय में तो मंदिर की जो दहलीज है वो जमुना जी में ही, लेकिन समय के हिसाब से तुम जानते हो क्या सब चीज़ बदल जाते हैं, वरना जमुना जी कहाँ आ रही और अब कहाँ कर दी लोगों ने, खैर बात चीज़ें अलग मैटर है। और अब हम प्रवेश द्वार पर हम आ चुके हैं और
गोकर्ण महादेव। गोकर्ण महादेव एक अद्भुत नाम और एक अद्भुत चमत्कार, क्योंकि पूरे विश्व में ऐसा मंदिर आप है कहूँ नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं कहूँगा कैमरामैन से पहले एक बार छवि दिखाएं, बाकी बाद की आगे की बात करेंगे। पूरे विश्व में ऐसो नज़ारो, ऐसे दर्शन कहूँ ना मिलने वाले आप है, चूँकि गोकर्ण महादेव पूरे देश में का पूरे विश्व में एक हैं बस। और इनके का जो दर्शन जाने कर लिए, समझ लो माने सब देवतन के दर्शन कर लिए, चूँकि ऐसे दर्शन भोले बाबा के तो शायद अभी तक काई ने ना करे। पिंडी रूप में कर रहे होंगे, जैसे कि एक जो पिंडी हैं अक्सर ज़्यादातर जय रूप में दर्शन मिलते हैं पिंडी के, या वैसे भी दर्शन मिल जाएंगे भोले बाबा की तस्वीर के रूप में। यहाँ हनुमान जी की भी मूर्ति हैं, बाला देखो गदाधारी की हैं, रामचंद्र जी की मूर्ति हैं, यहाँ और देवतन की भी मूर्ति हैं। लेकिन जो यहाँ को रहस्य है, जो सबसे ज़्यादा मेन मानने वाले हैं वो हैं जो गोकर्ण महादेव। और गोकर्ण महादेव को का रहस्य वो अब इनके जो महंत हैं उनसे बताएंगे, चूँकि हमें नहीं मालूम है कि इनको इतना बड़ा क्या रहस्य है। आओ अंदर चल के महाराज से बात। जैसा कि हमने बताई, अब हमारे संग महंत जी यहाँ पे विराजमान है और इनसे जानेंगे कि यहाँ को रहस्य का है। सबसे पहले तो महाराज आपको शुभ नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम मन्नू पंडित है, मैं गोकर्णनाथ मंदिर का सेवायत हूँ। एक चीज सबसे बड़ी चीज ये बताओ महाराज जी कि ये गोकर्ण नाम महादेव को जैसे अलग अलग नाम होते हैं जी कि फलाने देव और रंगेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, क्योंकि देवों के देव महादेव, भूतेश्वर भूतों के देव कहे जाते हैं। गोकर्ण नाम कैसे पड़ा जी? तो इसका ये इतिहास श्रीमद् भागवत में आता है। भागवत के प्रथम अध्याय में इनका लेख आएगा। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। सब संपन्न थे, बस केवल एक ही दुख था कि उनको संतान नहीं थी। तो एक ऋषि ने उनको फल दिया था, फल को खाने से आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो धुंधली उस फल को खुद ना खा के अपनी गाय को खिला देती है। उनके घर पे श्राप लगा हुआ था, उनके गाय भी थी, उसके बच्चे नहीं होते थे। घर में फल फूल के पेड़ थे, ना उनमें फूल आते थे ना फल आते थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मुझे कुछ फल मिलना ही है तो मैं पहले गाय को ना खिला दूं। तो उन्होंने अपनी गाय को फल खिला दिया। तो गाय के कान से पैदा होते हैं, तो इनका नाम है गोकर्ण। किससे पैदा होते हैं? गाय के कान से। गाय के कान से होते हैं जी, तब इनका नाम गोकर्ण पड़ा। गोकर्ण शुरू से ही पूजा पाठ करने वाले, साधु संतों की संगत करने वाले परम ज्ञानी हुए थे। उधर धुंधली होती है, अपना वंश आगे कैसे बढ़े, तो वो अपनी बहन का बच्चा गोद ले लेती है, जिसका नाम धुंधकारी रखा। धुंधकारी शुरू से राक्षस प्रवृत्ति का, बड़ा पीना, वैश्यावृत्ति करना, तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। उसको प्रेत योनि मिलती है, उसकी आत्मा भटकती है, सबको परेशान करता है। तो सब लोग गोकर्ण जी से बोलते हैं कि आप इतने विद्वान हो तो अपने भाई की मुक्ति के लिए कुछ कीजिए। तो गोकर्ण जी 7 दिन की भागवत पढ़ते हैं। एक हरा बांस झाड़ते हैं 7 गांठों वाला, उस पे धुंधकारी की आत्मा को विराजमान करते हैं। भागवत का रोज एक अध्याय पढ़ते हैं, रोज एक गांठ चटकती है उस बांस में से, और 7वें दिन स्वर्ग से विमान आता है धुंधकारी की आत्मा को लेने की, और उसको मुक्ति मिल जाती है। फिर ये यहाँ पे शिव की तपस्या करते हैं। तो शिव जी इनको वरदान देते हैं कि आप कलयुग में मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। तब से यहाँ शिव के रूप में विराजमान है। आपने प्रतिमा में देखा होगा, प्रतिमा का एक हाथ लिंग पर है, एक हाथ हृदय पर है। कहते हैं मनुष्य के अंदर 2 चीज होती हैं जो मनुष्य को विचलित करती हैं, काम और क्रोध। ये दोनों को अपने बस में करके बैठे हुए हैं। जिसके संतान ना हो या 16 सोमवार करे, उसको निश्चित संतान की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि मथुरा में अगर श्री कृष्ण के मंदिर है या शंकर भगवान के देवालय, तो वो श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए मिलेंगे। तो यहाँ से चंद थोड़ी सी कदमों की दूरी पर दशामेघ घाट था। अब तो यमुना जी कम से कम 1 किलोमीटर आ गए हैं। पहले नीचे दशामेघ घाट था, वहां पे बताते हैं श्री कृष्ण कंस का धोबी कंस से कपड़े धो रहा होता है। तो श्री कृष्ण भगवान और बलराम दोनों भाई ग्वाला रूप में थे। वो अपने कंस को मामा कंस का वध करने जाते हैं। तो वो धोबी कपड़े धो रहा होता है, तो धोबी से वो चमकीले वस्त्रों को देख के उनका मन ललचा जाता है। तो कहते हैं कि वस्त्र हमको पहनने को दे दो। तो धोबी उस कपड़ों को ना देता है, मना कर देता है कि हमारे मथुरा नरेश के कपड़े हैं, हम आपको नहीं देंगे। तो वो धोबी का वध करके तब आगे बढ़ते। तो उस समय ये शिव की तपस्या में लीन थे। तो ये द्वापर युग से यहाँ प्रतिमा विराजमान है यहाँ पे ये, तो शिव की तपस्या में लीन। तो इनकी सुपुर्द अपनी गायों को कर जाते हैं श्री कृष्ण भगवान की, हम लौट के जाओ अपने मामा का वध करने जा रहे हैं, लौट के हम अपनी गायों को ले लेंगे। तो देवनाथ एकादशी से पहले सप्तमी पे जैसे रावण का पुतला दहन होता है, उसी तरीके से ये मसानी का त्राहा है, यहाँ पे धोबी का पुतला बनता है। तो आज भी सप्तमी के दिन श्री कृष्ण और बलराम की झांकी निकलती है, उस धोबी के पुतले को वध करके आगे बढ़ती है और यहाँ शिव के दर्शन, गोकर्ण जी दर्शन करने के लिए आते हैं। मतलब गोकर्ण महादेव ये वही गोकर्ण है जिन्होंने धुंधकारी का उद्धार कराया था। धुंधकारी के साथ साथ बहुत लोगों ने पूरे गांव का ही उद्धार कराया था। और शिव जी इनसे बहुत पसंद हुए थे, बहुत ज्ञानी हुए थे गोकर्ण जी। जी, ये ब्रजमंडल में तीसरे कोतवाल बोले जाते हैं, जो उत्तरी दिशा में स्थित हैं।
चार कोतवाल कौन कौन? ये भूतेश्वर रहे, रंगेश्वर रहे, गोकर्णेश्वर और पिपलेश्वर। जैसे कि ये गोकर्ण है जी इनकी एक जो छटा है, मैं इस छटा के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। जी। ये बिल्कुल एक अद्भुत अद्भुत, बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं, एक अद्भुत, पूरे विश्व में एकमात्र प्रतिमा है। बीबीसी लंदन का चैनल है, वहां से भी मूर्ति के ऊपर रिसर्च हो चुका है। 5,500 वर्ष पुरानी मूर्ति बनाते हैं उन्होंने। सब लोग दर्शनार्थी बोलते हैं कि सब शिवालयों में सब शिवलिंगों पे रोज जल चढ़ता है, रोज दूध चढ़ता है, आपके यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वहां से म्यूजियम के लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत ही प्राचीन धरोहर है, अगर हम इसको, आज से हर चीज केमिकल की आ रही है, सब पॉलिथीन वाला दूध लेके आते हैं, भाई थोड़ा सा फाड़ा दूध चढ़ा दिया, चीनी वहां चीटी लग जाती है, छेद कर देती है। तो ओरिजिनल बिल्कुल प्राचीन पत्थर की जो बनी हुई है, जो भी कुछ होगा वो प्रतिमा है। उन लोगों ने कहा कि रोज जल दूध चढ़ाने से प्रतिमा खराब हो जाएगी, तो आगे की पीढ़ी के लिए हम क्या बचा के रखेंगे। तो केवल हमने सोमवार का दिन निश्चित कर रखा है, सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक है। जल अभिषेक, दुधवा अभिषेक जो भी होता है वो केवल सोमवार के दिन ही होगा। अंदर, यहाँ पे अंदर किसी को एंट्री नहीं है अंदर, किसी गर्भगृह में जी किसी जी को। और अच्छा एक चीज और, जैसे कि आप ये मूर्ति है जो मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से दिखाएं कि इनके जो हाथ है इनका क्या रहस्य है जी। इस तरह से हाथ? बताते हैं, इनका एक हाथ हृदय के ऊपर है और एक हाथ से लिंग पकड़े हुए हैं। मनुष्य के अंदर दो चीज होती है जो मनुष्य को विचलित करती हैं। अगर मनुष्य इन दोनों को अपने कंट्रोल में कर लेगा तो मनुष्य भविष्य में कुछ भी कर सकता है। अगर इन दोनों पे ही मनुष्य डगमगा जाएगा तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। तो कहते हैं हाथ का सच्चा, लंगोट का पक्का। तो ये वो संदेश दे रहे हैं कि अपना मन और अपने काम को बस में कीजिए, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, इनकी सेवा भाव कब से और कैसे और कौन कौन पीढ़ी करती आ रही है? जी, ये हमारे यहाँ पे इस समय 10वीं पीढ़ी है और हम लोग शुरू से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ सेवा करते हुए आ रहे हैं। मतलब आप ही के परिवार जी, से पीढ़ी हमारे ही में? परिवार से यहाँ सेवा पूजा करते हुए आ रहे हैं। तो आपका परिवार को किस तरह से ये मिले, कुछ रहस्य इसका तो कुछ इतिहास इतना है नहीं। अच्छा इतना जी, याद जी। नहीं है। मतलब किस प्रकार से प्रतिमा प्रकट हुई? हाँ, ये खुद यहाँ से उत्पत्ति ही बताते हैं कि यहाँ से उत्पत्ति है इस प्रतिमा की, ना किसी मतलब बनाई हुई प्रतिमा है, ना कुछ की हुई है, यहाँ खुद ही प्रकट प्रतिमा है। ये गोकर्ण टीले के नाम से ये स्थान जाना जाता है। ये गोकर्ण टीले के नाम से, आज ही म्यूजियम में भी आप जाओगे तो वहाँ गोकर्ण टीले के नाम से यहाँ पे ये बना हुआ है। जैसा कि आप महाराज जी ने बताई कि जी गोकर्ण महादेव गैया के कांते प्रकट भय, गैया के भय। और भागवत आप सुनवे जहाँ तो वर्णन है, ऐसे ही है ना तुम्हारा? इनका धन आएगा सबसे पहले दिन जी, इनको अध्ययन आता है। बिल्कुल। जो भागवत आप सुन तो बा में अध्ययन है। अब आप समझ सको कि कितना प्राचीन जो मंदिर है, जहाँ रहस्य है, वो महाराज के जिनकी कैसे उत्पत्ति भई, कैसे जो प्रकट भई, और कृष्ण काल में भी जिन यहाँ पे हत है, चूँकि हमने बताया यहाँ पे सामने यमुना जी हैं। और ऐसा कार आप पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ पे है। भोले बाबा के दर्शन आप विश्व में कहूँ मिलवे वारे ना है। हमारा एक ही उद्देश्य महिमा ब्रज की को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जो मंदिर के रहस्य हैं, क्योंकि लोग बाग इन मंदिर के रहस्य से दूर हैं और जान ना पा रहे, प्राचीन मंदिर हैं उनको लोग बाग भूलते जा रहे हैं। तो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे और उन्हें पता चला है कि हमारे ब्रज में इतने प्राचीन मंदिर हैं कि कोई कहने ना है, और ऐसी ऐसी उत्पत्तियाँ भगवान की स्वयं प्रकट भगवान हैं, लेकिन उनने लोग बाग जानती ना है। अब हमने अक्सर देखा था यहाँ पे कि भोले बाबा के जब मंदिर का आज शायद मैं समझता हूँ मथुरा में कुछ ही लोगों ने पता हो जी। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल मैं खुद कहूँगा कि आजकल की जो पब्लिक है वो केवल चमक दमक पे भग रही है। इसने नए नए मंदिर स्थापित हो गए हैं, अपने पुराने मंदिरों का ही जीर्णोद्धार कराएं, पुराने देखें वहाँ की कितना अपने आप एक किसी के संतान और फल देने वाले देवता हैं। जे फल देवे वाले देवता हैं, इनके पास 16 सोमवार को आप व्रत करो और इनके दर्शन करो। जो पूजा पाठ नियम कर्म यहाँ पे बताया जावे भाई करो, तो बच्चों की मतलब जो निसंतान आदमी है, दंपत्ति हैं, उन्हें संतान की भी प्राप्ति होगी। जितने भी व्यूअर हमारे, जितने भी दर्शक हमारे जैसे देखें खबर है, उन सबन का आज सूचना है जे कि भैया निसंतान यहाँ एक बार जरूर आवें और इनसे मिलें और यहाँ पे दर्शन करके जामें और जो नियम बतामें वह करें, तो संतान की भी प्राप्ति होगी। महिमा ब्रज की आप ऐसे ही रहस्य बताते रहेगो और आगे आप दिखाते रहेंगे। जय के संग हम अपनी
कवरेज है यहीं पे आज विराम देंगे और अगली खबर में हम आप अगले कई मंदिर को रहस्य बताएंगे। चैनल है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जहाँ से हर मंदिर को रहस्य आप तक पहुँचे और जानकारी मिले, जहाँ से ज़्यादा लोग अपने प्राचीन चीज़न ते अपने सनातन ते जुड़ते रहें। जय के संग।